जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जल्द ही सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ गवाह का बनने जा रहा है और इसी के साथ जामिया मिल्लिया का मेडिकल ख्वाब भी पूरा हो सकता है। दरअसल हाल ही में जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीब और जामिया को लेकर वजीर आजम मोदी से मुलाकात की थी। वजीर आजम से मिलकर आई नजमा अख्तर ने न्यूज 18 से कहा कि वजीर आजम 100 साला तकरीब में जरूर तशरीफ लाएंगे और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने उनसे बातचीत की। इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहबा हमारे साथ हैं। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मैं मुलाकात हुई और काफ़ी चीज़ों पर बात हुई होगी। 7 साला जो है जश्न है उसकी भी तैयारियां हमें पता चल रहा है कि हो रही हैं, तो क्या बात हुई है? राष्ट्रपति जी को मैंने इनवाइट किया, एक तो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया और उनको इनवाइट किया कि इस साल के जो हमारा कन्वोकेशन है उसमें बीइंग अ विजिटर हमारा हक है कि हम उनसे ये मांगें कि आप प्लीज़ हमारे बीच में आइए और हमारे चीफ गेस्ट बनिए। उन्होंने अग्री किया है। अब डेट्स वही बताएंगे तभी हम कन्वोकेशन करेंगे, बट ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो उन्होंने उसको माना कि मैं आऊँगा और कोशिश करूँगा बेस्ट। उसके बाद आपने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, कई सारे मुद्दों पर बात हुई होगी। क्या वज़ीर आज़म को भी दावत दी गई है कि वो यहाँ पर 7 साला तकरीबात में आएंगे? वज़ीर आज़म साहब से मैंने उसके बाद मुलाकात की और उन्होंने मुझे बहुत जल्दी ही टाइम दे दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ही इनकरेजिंग था। और वो भी जामिया के बारे में सब कुछ जानते थे और मैंने उनको बताया भी कि हम लोग NIRF में जो ग्रेडिंग सिस्टम है देश का, उसमें हम 12वें नंबर के यूनिवर्सिटी हैं। तो उसके जो उनको बात पसंद आई और अच्छा भी लगा। उन्होंने आने के लिए कहा है कि मैं ज़रूर आऊँगा, बहुत ज़ोर से कहा है कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो इससे जामिया और जामिया से रिलेटेड सभी लोग और इन जनरल माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उनमें बहुत हिम्मत की लहर आई है। और सभी इससे लगा है कि प्रधानमंत्री सभी का विकास और सभी का साथ और कर रहे हैं और हमें भी विश्वास है इस बात पे कि वो देंगे। जिस तरह का रिस्पांस दिया है जामिया को उन्होंने, उससे मुझे विश्वास है कि वो हमारे फ्यूचर में भी बहुत कुछ हेल्प करेंगे। मैम, क्योंकि बहुत बड़ी तकरीबात होनी है, 100 साल जामिया मिल्लिया इस्लामिया पूरे कर रहा है, बड़े फ़ंड की भी ज़रूरत होगी, तो क्या कुछ फ़ंड्स कहीं से अरेंजमेंट हुआ है? क्या वज़ीर आज़म से भी इस सिलसिले में बात हुई है? फ़ंड्स के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है, उनके थ्रू भी रिक्वेस्ट भेजी है। जहाँ भी अप्रोप्रिएटली मिलता होगा, चाहे UGC से या मिनिस्ट्री से, वो ज़रूर मिलेगा। और जब प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो चीज़ शुरू हो रही है वो आगे बहुत अच्छी चलेगी। मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए बात करी उनसे, जो कि हमारा जामिया वालों का सपना है। मेडिकल कॉलेज शुरू करने का जो ख्वाब वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ज़रूर देखिए, तो क्या उम्मीद है कब तक जो है जामिया इस चीज़ को शुरू कर पाएगा? क्योंकि ज़मीन का एक मसला था, वही शायद सबसे बड़ा अड़ंगा है, उसको कब तक हल कर लिया जाएगा? देखिए, ज़मीन का अकेले मसला नहीं होता, ज़मीन भी एक मसला है, बट उसके साथ फंड्स भी हैं और उसके आगे ये प्लान भी है कि ये फिजिबल है कि नहीं है। तो हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए अभी शुरू कर दी है एक्टिविटीज़, कि वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए एक आइडेंटिफाई कर लिया है कौन बनाएगा उसको। और ज़मीन के लिए बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ की टीम जाएगी और जहाँ जहाँ से ज़मीन मिल सकती है उन सब से मिलेगी और कोशिश करेंगे कि वो हमें मिल जाए। प्रधानमंत्री जी को भी मैंने वो एक इस ज़मीन से रिलेटेड एक लेटर दिया है, जो वो एप्रोप्रिएट जगह पे भेजेंगे तो उनके थ्रू भेजा हुआ जो है वो इग्नोर नहीं हो सकता। मेरे ऐसी फीलिंग है। तो मान लिया जाए कि वज़ीर आज़म जो है वो आइंदा साल जब नवंबर में जिस तरह से 100 साल पूरे होंगे, जो तकरीबात होंगी, जो एक बड़ा जश्न होगा, जो भी डेट तय होगी उस पर वो ज़रूर आएंगे। अभी उनके यहाँ से फाइनल नहीं हुआ है, बट मैंने उनसे जितनी भी रिक्वेस्ट की उन्होंने किसी में नो नहीं कहा। शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि वज़ीर आज़म अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया आते हैं तो किस तरह का जो विश्वास की बात कही थी वज़ीर आज़म ने, वो अक़लियतों में, मुसलमानों में पैदा होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।